हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर 20 आर। हम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, जो अभी आने वाले एग्जाम्स के अंदर आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, वो लेकर आए हैं। चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस देंगे और आप फॉर श्योर यदि आप इन चैप्टर्स और इन क्वेश्चन से आप गो थ्रू होंगे तो यू विल गेट लॉट मेनी बेनिफिट इन योर फाइनल एग्जाम। ठीक है, हम यहाँ पर जो चैप्टर फर्स्ट है दैट इज द रियल नंबर्स फॉर द क्लास 10th हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हम चैप्टर का कंप्लीट ओवरव्यू बहुत फास्ट आपको कंप्लीट कराएंगे हम लोग, जितने अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। क्वेश्चंस के साथ साथ हम आप लोगों को आंसर्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो आप देखिए वन बाय वन हम कैसे पॉसिबल हो सकता है ये इनके सॉल्यूशंस और क्या क्वेश्चंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपके पास जो हम फर्स्ट क्वेश्चन यदि हम सिंप्लीफाई करते हैं या देखते हैं, डिस्कस करते हैं, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, दैट इज द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द 555। इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि हमारे पास कोई भी क्वेश्चन प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में है तो हम उस क्वेश्चन को किस टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, आप यहाँ से 555 का प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो डेफिनेटली हम इसको ये देखेंगे कि ये 2 से तो डिवाइड हो ही नहीं सकता। डिविजिबिलिटी टेस्ट आप यहाँ पर लगा सकते हैं। फिर 3 से आप यदि इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से 3 1 जा और 3 8 जा और 3 5 जा, राइट। तो ये उसके बाद हम 3 से इसको डिवाइड कर नहीं सकते। डिविजिबिलिटी टेस्ट के अकॉर्डिंग इसका जो सम है वो हमारे पास 14 आता है, दैट इज 8 + 5 13 + 1 हमारे पास 14 होता है। 3 से डिवाइड नहीं होगा तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से यदि हम इसको डिवाइड करेंगे तो वी गेट हाउ मच, 5 3 जा एंड 5 7 जा। तो इट मीन्स 37 पे यदि जाएगा, 37 आपको पता है कि प्राइम नंबर्स हैं, तो हम इसको इस टाइप से 37 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। इट मीन्स यदि मुझे इसे प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखना है तो 555 को यहाँ पर मैं लिखूंगा तो दैट विल बी 3 × 5 × 37। तो ये हमारे पास है। ये मैंने आपको ये इसलिए बताया है क्योंकि हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है एंड द सेकंड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाई? क्योंकि क्वेश्चन में अगले सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। तो आप यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आप वहां पर देखेंगे तो 196 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 8 जा या 2 9 जा आपके पास जाएगा, 2 9 जा, राइट, 1 2 8 जा एंड देन फिर 2 पे जाएगा तो दैट विल बी हाउ मच, 2 4 जा 2 9 जा। अब आपको दिख रहा है कि 49 है तो ये 7 से ही डिवाइड होगा, तो 7 7 जा एंड 7 1 जा। इट मीन्स यदि आप 196 का यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं तो दैट विल बी 2 × 2 7 × 7 एंड यहाँ पर एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे आप तो 2⁻² × 7⁻²। एंड फाइनली क्वेश्चन ने क्या पूछा है आपसे? क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स, और एक्सपोनेंट है पावर्स, ये पावर्स आप देख रहे हैं, सो दैट इज 2 + 2 दैट विल बी 4। तो सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स जो आपके पास है वो 4 है, तो आंसर विल बी 4 हेयर, यू कैन सी। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। और फॉर श्योर इस तरह के और भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। इन क्वेश्चन का अदर फॉर्मेशन भी, अदर तरह के क्वेश्चन, अनदर टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। आई विल डिस्कस वन मोर क्वेश्चन आफ्टर दैट। फिलहाल हम जो थर्ड क्वेश्चन पे वर्क कर रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो ए वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए इज 3 एंड द लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ बी इज 7। अब आप यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए प्लस बी। तो आप यहाँ पर जो समझने की कोशिश करनी है आपने, ये थर्ड क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है दैट यू विल सी कि द लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए इज 3, लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए इज 3, लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए इज 3 एंड लिस्ट प्राइम फैक्टर विच इज ओड, ध्यान रखना है जो 3 है वो ओड है, विच इज ओड, एंड लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ b that is 7 which is also odd।
तो डियर स्टूडेंट्स, आप यहां से चीज समझने की कोशिश करेंगे कि यदि हम कभी भी किसी भी दो ओड नंबर का सम करते हैं तो किसी भी दो ओड नंबर का सम ऑलवेज इवन होता है, तो दैट विल बी 10। तो यदि मैं यहां से देख रहा हूं कि 10 का यदि मैं प्राइम फैक्टर देखना चाहूंगा या बनाना चाहूंगा, या किसी भी इवन नंबर का प्राइम फैक्टर यदि मैं लूंगा, तो उसका प्राइम फैक्टर, आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जांपल 10 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2, 5 ये हमारे पास प्राइम फैक्टर होंगे। तो 2 इंटू 5 10 होता है, तो लिस्ट प्राइम फैक्टर क्या हुआ 2, आंसर विल बी 2। दैट यू शुड कीप इन योर माइंड कि जब भी हमारे पास कोई भी दो ओड प्राइम फैक्टर्स हैं और यदि उनका हम लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए प्लस बी फाइंड करते हैं, तो लिस्ट प्राइम फैक्टर जो होगा ऑफ ए प्लस बी दैट विल बी। नेक्स्ट जो हम इसमें डिस्कशन करेंगे वो होगा एचसीएफ और एलसीएम। बच्चों को ये एचसीएफ और एलसीएम निकालना तो आपको आता ही है, लेकिन फिर भी यदि आप एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो एक ट्रिक आपको बता देता हूँ सो दैट आप इसका भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपके पास सपोज एक नंबर है, कोई भी एक नंबर है, दैट इज पी ऑफ एक्स, वी कैन से कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। एक दूसरा नंबर आपके पास दे रखा है दैट इज क्यू ऑफ एक्स, दैट इज 2 की पावर 2 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। देखिए जब भी आपको यहाँ से एचसीएफ फाइंड करना है, तो एचसीएफ जो फाइंड करते हैं आप, तो आप स्पेशली इस चीज का ध्यान रखना कि जो भी कॉमन नंबर्स हैं, जो भी आपके पास कॉमन नंबर्स हैं, उन दोनों कॉमन नंबर्स के अंदर से जो भी स्मॉलेस्ट पावर है 2 रेज़ टू पावर 2, यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर 3 है या 2 रेज़ टू पावर 2 है, स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है 2 रेज़ टू पावर 2, तो 2 रेज़ टू पावर 2 ये आपका एचसीएफ का पार्ट रहेगा। ऐसे ही इन दोनों के अंदर 3 रेज़ टू पावर 2 और 3 रेज़ टू पावर 3 जो भी इसके हमारे प्राइम फैक्टर्स दे रखे हैं, उन प्राइम फैक्टर्स, दोनों के प्राइम फैक्टर्स में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, दोनों के अंदर कॉमन के अंदर स्मॉलेस्ट वैल्यू है, वो हम यूज करेंगे। यहाँ पर 3 रेज़ टू पावर 2, यहाँ 5 रेज़ टू पावर 1 है या 5 रेज़ टू पावर 2 है इंटू 5 रेज़ टू पावर 1। ये हमारे पास क्या होता है, दैट इज इन द एचसीएफ। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 इंटू 9 इंटू 5, तो ये मल्टीप्लाई हो गए 36 इंटू 5, यू कैन मल्टीप्लाई इट, यू विल गेट, और दैट विल बी 180, आपका आंसर आ जाएगा। यदि आप फाइंड आउट करें एलसीएम, तो एलसीएम के अंदर दोनों में जो कॉमन है और कॉमन के अंदर जो हाईएस्ट पावर है वो हम यूज करेंगे। यहाँ पर 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 में 2 की पावर 3 है, यहाँ पर 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3 है, तो यहाँ पर आप 3 की पावर 3 यूज करेंगे एंड 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2 में 5 की पावर 2 यूज करेंगे। सपोज इसके अलावा हमारे पास कोई अनदर नंबर भी होता लाइक 7, तो जो कॉमन है उसके हाईएस्ट पावर और जो कॉमन नहीं है उसको भी हम मल्टीप्लाई में लेते हैं, तो वो हमारे पास, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 27 इंटू 25 इंटू 7, वट एवर मे बी द वैल्यू, दैट विल बी योर एलसीएम। आई होप यू आर गेटिंग, इस टाइप से हम इसको मल्टीप्लाई करके वी विल गेट द आंसर। ओके, अनदर जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, वी विल टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, बट वहां पर आपके पास यहाँ पर नंबर्स थे, वहां पर आप देख सकते हैं कि एक्स वाई की फॉर्म में, वेरिएबल्स की फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है, तो वहां पर आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो आप सेकंड वाले क्वेश्चन को भी यदि आप सॉल्व करना चाहते हैं, सिमिलरली सॉल्यूशन की हम बात करते हैं, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, कि आपके पास पी जो नंबर है दैट इज एक्स पावर 4 इंटू वाई स्क्वायर एंड क्यू जो हमारे पास है एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब। तो जब आप एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे पी और क्यू का, तो आप देख रहे हैं इन दोनों के अंदर जो कॉमन है x जो आप दिख रहा है, इसमें x पावर 4 है, इसमें x पावर 2 है, तो दोनों में स्मॉलेस्ट वैल्यू x स्क्वायर हो जाएगी, और यहाँ पर y स्क्वायर और y क्यूब है, दोनों में कॉमन है, स्मॉलेस्ट वैल्यू आपके पास y स्क्वायर हो जाएगा। तो एचसीएफ विल बी x स्क्वायर एंड y स्क्वायर। आई होप यू आर गेटिंग। आगे हम बात करते हैं फाइंड द एचसीएफ ऑफ द टू प्राइम नंबर। तो डियर स्टूडेंट्स, आप स्पेशली ध्यान रखेंगे, कभी भी एचसीएफ ऑफ द टू प्राइम नंबर्स होता है तो एचसीएफ ऑफ द टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1 होता है, दैट विल बी द आंसर। ये 1 मार्क क्वेश्चन है, उन 1 मार्क क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आपको एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी कि एचसीएफ और एलसीएम का, एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स है। वो नंबर्स आपके पास पी एक्स और क्यू एक्स हो सकता है, तो इसमें आप यहां से यदि आपको हो सकता है कि एचसीएफ फाइंड करना पड़े या आपको एलसीएम फाइंड करना पड़े, तो आप वहां से एचसीएफ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं
HCF इज इक्वल टू जो भी प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स है PX और QX, उसको आप डिवाइड कर दोगे किससे, LCM से। और यदि आपको LCM फाइंड आउट करना है तो दैट विल बी PX इंटू QX डिवाइडेड बाय HCF हो सकता है। सिमिलरली यदि कोई एक सिंगल नंबर दे रखा है तो अनदर नंबर आपको निकालना है, तो वहां से भी हम नंबर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात कर रहे थे, वो इसी के ऊपर बेस्ड है, कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है, राइट। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारे पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, आई नो कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू नंबर्स। नंबर हमारे पास जो गिवन है, आप यहाँ देख रहे हैं कि क्वेश्चन ने कहा कि HCF A एंड 8, इट मीन्स A और 8 हमारे पास दो नंबर है, तो A इंटू 8 आप कह सकते हैं। जबकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि HCF विल बी 4, तो HCF 4 है। LCM हमारे पास गिवन है दैट इज 24, ये हमारे पास 24 गिवन है, A इंटू 8। इवन इफ यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A, तो आएगा 4 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 8, दैट विल बी A, दैट विल बी कैंसिल आउट एंड द वैल्यू ऑफ A विल बी 12, 4 इंटू 3, 12 आंसर आपके पास आ जाएगा, राइट। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात कर रहा हूं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पॉसिबल हो सकता है कि आप जो फाइनल एग्जाम में आपको देखने को मिले। आप यहां से देखें कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। तो डियर स्टूडेंट्स, यू शुड नो कि द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर की हम बात कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स के दिमाग में एकदम से 12 आता है। 12 आपका जो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर नहीं है, तो 2 डिजिट कंपोजिट नंबर जो स्मॉलेस्ट है वो हमारे पास 10 है। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट composite number, that will be 10, and the smallest composite number हमारे पास क्या है, smallest composite number। हम ये यहाँ पे बात करते हैं तो smallest composite number, भाई smallest composite number हमारे पास क्या होता है, that is 4। इसका मतलब क्या हुआ, you have to find out the LCM of 10 and 4। तो 10 और 4 का आपको LCM फाइंड आउट करना है। तो आप कह सकते हैं यहां से कि जो 10 है उसका प्राइम फैक्टर 2 इंटू 5 है, जो 4 है वो दैट इज 2 इंटू 2 है, और आपको यहां से क्या करना है, इनका फाइंड आउट करना है LCM। तो आप इसको 2 इंटू 5 लिखेंगे और इसको 2 की पावर 2 इंटू 1 ही लिख रहे हैं आप। तो आप देख रहे हो यहाँ से 2 में स्मॉलेस्ट वैल्यू तो आपको ये दिख ही रही है, ये लार्जेस्ट वैल्यू है, तो 2 की पावर 2 इंटू, ये तो कॉमन पार्ट था, कॉमन में हाईएस्ट वैल्यू लेनी थी आपको, हाईएस्ट पावर लेनी थी आपने यहाँ से, और उसके अलावा जो नॉन कॉमन है उसको भी मल्टीप्लाई करना है, सो दैट विल बी 4 इंटू 5। सो 4 इंटू 5 आपके पास दैट विल बी 20, सो एलसीएम विल बी 20। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्क में आ सकता है। अभी मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि एक अनदर टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है, डेफिनेटली आपको देखने को मिल सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी जरूर आप एक बार देखें कि हम कैसे कर सकते हैं। जो हमारे पास 6370 इसके इक्वल है, तो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m प्लस n प्लस k प्लस p। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आप यहां से इसका प्राइम फैक्टर्स निकालिए। तो आप देख रहे हैं कि प्राइम फैक्टर अब आप सोल्व करोगे, तो यहां पर आपके पास प्राइम फैक्टर सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी, वैल्यू विल बी दिस। आप यदि यहां से इनका सम करते हैं तो सम विल बी हाउ मच, दैट इज 13, 14 एंड 3, दैट विल बी 17। तो 17 तो 3 से डिवाइड नहीं होता, तो 3 की डिविजिबिलिटी में नहीं आएगा। तो वैसे भी आप यहां से देख सकते हैं राइट हैंड साइड पर 2, 5, 7, 13 यही आपको दिखाई देगा वहां पर। तो 2 तो आ गया है तो 5 पे जाएगा, यदि 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे सो दैट विल बी हाउ मच, ये हमें दिख रहा है कि ये 637 पे डिवाइड हो जाएगा। नाउ अब हमारे पास किस पे, 7 से डिवाइड हो रहा है, दिख रहा है, तो 7 9 जा 63 और 7 1 जा 7, फिर 7 पे जा सकता है, so that will be how much, 7 1 जा और 7 3 जा एंड देन 13। तो इट मीन्स जो आपके पास 6370 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 5, 7 इंटू 7 इंटू 13। नो, आप इसको
आगे फर्दर कैसे लिखोगे, 2 इंटू 5, 7 का स्क्वायर इंटू 13। ठीक है, अब पावर्स यदि आप देखते हो तो पावर्स आपको दिख ही रही है। आपको इसको किसके साथ कंपेयर करना था, इसके साथ कंपेयर करना था, दैट इज 2 रेज़ पावर m इंटू 5 रेज़ पावर n इंटू 7 रेज़ टू द पावर k, राइट, इंटू 13 रेज़ टू पावर p। इफ यू कंपेयर, यदि आप यहां से कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने के बाद आपको क्या दिख रहा है, m की वैल्यू इज 1, n की वैल्यू इज 1, k की वैल्यू इज 2 एंड p की वैल्यू इज 1। और आपको करना क्या था, इन सब का सम, इन सब का सम आप देख रहे हैं कि m प्लस n प्लस k प्लस p, दैट इज 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, सो हाउ मच इट इज 5, सो 5 विल बी द आंसर। बहुत ही अच्छा फर्स्ट क्लास क्वेश्चन है, यू कैन सी 5 इज द आंसर। इसमें फिर हम आगे जब बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कुछ अनदर टाइप के क्वेश्चन है जो काफ़ी यूजफुल और इम्पोर्टेंट रहते हैं। अनदर टाइप में हमारे पास आ जाता है, जैसे क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। फर्स्ट हम इस क्वेश्चन देख रहे हैं अनदर टाइप पे कि हमारे पास फर्स्ट द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 10 एंड 12 लीव्स द रिमाइंडर 2 इन ईच केस। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, क्या यहाँ पर ये स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, इट मीन्स वी नीड टू फाइंड आउट द एलसीएम। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एलसीएम ऑफ 8, 10 और 12 फाइंड आउट करेंगे एंड लीव्स द रिमाइंडर 2, तो वट एवर मे बी द आंसर, उसमें हम 2 ऐड कर देंगे, सो दैट विल बी द आंसर। तो हम यहाँ से देखते हैं कि हमारे पास हम एलसीएम, देखो फास्ट ट्रैक में जब आपको करना हो तो आप एलसीएम ये वाला फाइंड कर सकते हैं 8, 10 और 12 करके। तो यहाँ पे 2 पे जाएगा, 2 4 जा 2 5, 2 6 जा, फिर 2 पे जा सकता है यहाँ पर 2 2 जा और 5 एंड 3, फिर उसके बाद आपको दिख रहा है कि 2 पे जाएगा, 3 और 5 ये सब प्राइम नंबर्स हैं, तो आप सीधा यहाँ से आप मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, सब मल्टीप्लाई करें दैट विल बी 8, 5 जा 40, 40 इंटू 3 दैट विल बी 120। इट मीन्स एलसीएम जो हमारे पास आएगा यहाँ से, तो आई एम जस्ट डिस्कसिंग इवन इफ दिस क्वेश्चन इज कमिंग इन 1 मार्क, तो 1 मार्क में आपको ऐसा करना होगा कि आप यहाँ से आप देख रहे हैं कि एलसीएम दैट विल बी 120 प्लस 2, so 122 will be the answer. डेफिनेटली 1 मार्क क्वेश्चन ही है, आप देख सकते हैं। अनदर जो हमारे पास है एक और क्वेश्चन है जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफी यूजफुल है, बहुत बार टीचर्स क्लास में जरूर कराते हैं इस क्वेश्चन को। कैन द टू नंबर्स हैव 18 एज देयर एचसीएफ और 380 एज द एलसीएम। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास किसी भी जो भी हमारे पास टू नंबर्स होते हैं उन टू नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम यदि ये होता तो हमें जो HCF है दैट मस्ट बी अ फैक्टर मल्टीपल, यू कैन से। तो आप यहाँ से एलसीएम को वट एवर मे बी द एलसीएम, सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन सेकंड, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 1। तो आपको क्या करना है कि जो भी आपके पास एलसीएम है, यदि उस एलसीएम को, एलसीएम इज 380, तो आप यदि उसको HCF से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, दैट इज 2 पे जाएगा तो 36 आएगा, 20, ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, यू कैन सी 18, तो 2 इज द रिमाइंडर। तो यदि ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता तो हम कहते क्या, यस, कि जो हमारे पास है टू नंबर्स है उन दोनों नंबर्स का 18 एज द HCF और 380 एज द एलसीएम पॉसिबल है। फिलहाल आंसर विल बी नो, हम कहेंगे ये नहीं है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि 18 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 380, मतलब इट मीन्स हम यहाँ पर जो आंसर हमारे पास आएगा नो, तो हमने रीजन दे ही दिया है। तो रीजन हमारा क्या था कि जो HCF जो है वो एलसीएम का मल्टीपल नहीं है, रिमाइंडर हमारे पास 2 आ रहा है, तो नो विल बी द आंसर। अनदर हमारे पास है दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन कि क्या हमारे पास ये जो लिखा हुआ है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो ये क्या हमारे पास एक कंपोजिट नंबर है, क्या ये हमारे पास एक कंपोजिट नंबर है। तो पहले तो आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर होता क्या है, और आपको पता होगा कि कंपोजिट नंबर होता है द नंबर विच आर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। मोर देन 2 फैक्टर्स का मतलब होता है कि हमारे पास जो प्राइम नंबर्स में हम फैक्टर्स यूज करते हैं 1 और इटसेल्फ, 1 और इटसेल्फ के अलावा एक कोई और भी यदि हमारे पास फैक्टर है तो हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास कंपोजिट नंबर है। आप यहाँ से हम इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो हम एक्सप्लेन कर ही देंगे। तो ये देखिए आप कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। इट मीन्स देखिए 7 इंटू 11
इंटू 13 प्लस 13, आप यहाँ से 13 कॉमन देख रहे हैं, 13 कॉमन आएगा, 7 इंटू 11 प्लस 1, सो दैट इज 77 प्लस 1, और दैट विल बी हाउ मच, दैट विल बी 13 इंटू 78। 78 के प्राइम फैक्टर्स यदि आप बनाने की कोशिश करेंगे तो आप यहाँ से 78 के प्राइम फैक्टर्स कर सकते हैं, 2 3 जा और 2 9 जा, और यहाँ पे 3 पे जाएगा तो 13 और 13 पे आएगा तो 1। इन दिस वे जब आप देखेंगे तो हम यहाँ से 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, आप चाहें तो 2 इंटू 13, 2 इंटू 3 इंटू 13 का स्क्वायर इंटू 1 भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम प्राइम नंबर्स के फैक्टर देखते हैं तो प्राइम नंबर के ऑलवेज दो फैक्टर होते हैं, 1 और इटसेल्फ। तो आप यहाँ से देख रहे हो कि क्या ये हमारे पास कंपोजिट नंबर है, तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि यस इट इज ए कंपोजिट नंबर, इट इज ए कंपोजिट नंबर। क्यों कंपोजिट नंबर? बिकॉज इट इज हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है, ये कंपोजिट नंबर है। सेम हेयर, यदि आप यहाँ से देखते हैं कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, तो आप यहाँ से 5 कॉमन लेंगे, और यहाँ से 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1, ये आपके पास आ जाएगा, और 5 इंटू इसका प्रोडक्ट करोगे आप तो ये आपको आएगा 5 इंटू दैट इज 1008 प्लस 1, तो दैट इज 5 इंटू 1009, और ये हमारे पास प्राइम नंबर है इंटू 1, तो वी आर हैविंग, हम देख रहे हैं यहाँ पर 5 1 और ये तो आप ऑटोमेटिकली क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। यस इट इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इस टाइप से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अनदर थिंग, एक और चीज आपके पास आ जाती है यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर कि क्या हम चेक कर सकते हैं अनदर क्वेश्चन में कि 6 की पावर n, 4 की पावर n, 8 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। देखिए एक नॉर्मल सी चीज है, यदि यहाँ पर ये हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहे हैं नाउ, अब ये 3 मार्क्स में 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, और यहाँ पर हम 6 रेज़्ड पावर n की बात कर रहे हैं। हम देख रहे हैं 6 रेज़्ड पावर n में यदि हम 6 पावर 1 रखते हैं तो 6 आता है, 6 पावर 2 रखते हैं तो हमारे पास 36 आता है, 6 पावर 3 रखते हैं तो 216 आता है। तो एंड विद द डिजिट 0 कहाँ है? नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि देखो एंड विद द डिजिट 0 के लिए हमें पता है कि वहां पर प्राइम फैक्टर में 2 और 5 है, तो 5 का होना तो बहुत जरूरी है। यहाँ पर यदि हम 6 की बात करेंगे तो वहां पर 2 और 3 आ रहा है प्राइम फैक्टर्स। यदि इसमें हमारे पास यदि 5 एज द प्राइम फैक्टर होता तो हम इजीली कह सकते हैं ये एंड विद द डिजिट 0 होगा। तो आपको जब यहाँ पर एक्सप्लेन करना है सब चीजें तो आप इसी टाइप से एक्सप्लेन करके चलेंगे कि 6 9 जो हमारे पास 6 रेज़्ड पावर n, 4 रेज़्ड पावर n, 8 रेज़्ड पावर n एंड विद द डिजिट 0 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जब हम प्राइम फैक्टर्स लेते हैं तो इसके प्राइम फैक्टर्स में तो 2 और 3 आता है 6 की बात करें तो। यदि हम 4 की बात करें तो उसके प्राइम फैक्टर्स में हमारे पास सिर्फ 2 इंटू 2 ही आता है। तो यदि 5 एज द प्राइम फैक्टर इसका होता तो हम कह सकते हैं ये एंड विद द डिजिट 0 है, और राइट नाउ अब ये एंड विद द डिजिट 0 नहीं है। रीजन आपको देना हो तो आप कह सकते हैं यदि 5 एज ए प्राइम फैक्टर इसका होता तो हम कह सकते हैं कि ये एंड विद द डिजिट 0 है। राइट नाउ यदि हम कहते हैं किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ये एंड विद द डिजिट 0 नहीं है, राइट। ओके, एक वन अनदर क्वेश्चन दैट यू नो कि आप एग्जाम में जब देखेंगे तो आपके पास √3, √5, √7, √11, √13, ये क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा चांसेस है इन दोनों क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाए, और आपको ये करना जरूरी भी है। और ये तो आप एक बार गो थ्रू जरूर होके जाएं सभी स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका 2 और 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो यू शुड नो कि हमें करना कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम जो सॉल्यूशन 5 की बात करेंगे तो हम पहले लिखेंगे यहाँ पर लेट √3 इज ए रैशनल नंबर। जब √3 को हम रैशनल नंबर सपोज कर लेते हैं तो हमें पता है कि √3 इज इक्वल टू a/b होगा, लेकिन जो हमारे पास है क्या, हमारे पास ये वेयर a एंड b आर कोप्राइम। आपको बता दूं कोप्राइम क्या होता है, ऐसे दो नंबर्स जिनका HCF 1 होता है उसको हम कोप्राइम कहते हैं। वेयर a एंड b आर द कोप्राइम, मतलब हुज HCF इज 1, इसका मतलब दोनों के अंदर सिर्फ 1 ही कॉमन होना चाहिए, राइट। उसमें हमारे पास नंबर कोई भी हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, 3 5 भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल।
आगे हम जब मूव करेंगे तो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √3b इज इक्वल टू a, एंड यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो √3b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर एंड 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, और b स्क्वायर विल बी a स्क्वायर अपॉन 3। आपके पास यहाँ पर थ्योरम गिवन है, तो उस थ्योरम के अकॉर्डिंग यू विल से इफ 3 डिवाइड्स बाय थ्योरम, if 3 divides a square then 3 divides a। यदि 3 a स्क्वायर को डिवाइड करती है तो 3 a को भी डिवाइड करेगी। यू कैन से दिस इज एग्जाम इक्वेशन फर्स्ट, इसको फर्स्ट इक्वेशन कह दीजिए। और यहाँ पर पुट कर दें, आप क्या पुट करेंगे कि a की वैल्यू 3c पुट कर दें, 3k भी पुट कर सकते हैं, 3p भी पुट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कहाँ, यहाँ पर आप इसको 1 कह दीजिए, इसको 2 कह दीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है ना। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में a की वैल्यू 3c पुट कर दी, सो b स्क्वायर विल बी 3c का होल स्क्वायर अपॉन 3, सो दैट विल बी 9c स्क्वायर अपॉन 3, ये कैंसिल हो जाएगा। सो b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर और b स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू c स्क्वायर। फिर अनदर बाय द थ्योरम हम फिर कह सकते हैं बाय थ्योरम क्या कि 3 डिवाइड्स b स्क्वायर देन 3 डिवाइड्स b। आप इसको थर्ड इक्वेशन कह दें। आप देखो ये सेकंड इक्वेशन क्या कह रही थी, सेकंड इक्वेशन कह रही है 3 डिवाइड्स a, यहाँ पे कह रहा है 3 डिवाइड्स b, जब 3a को भी डिवाइड कर रहा है 3b को भी डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स 3 इज कॉमन इन a एंड b। इसका मतलब 3 दोनों का ही मल्टीपल है। यदि 3 दोनों का ही मल्टीपल है, इट मीन्स यहाँ हम क्या कह रहे थे कि ये तो को प्राइम है। को प्राइम का मतलब क्या होता है कि HCF ऑफ a एंड b इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर क्या आ रहा है इन दोनों से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, यहाँ पर तो 3 आ रहा है इसका मल्टीपल, ठीक है ना। 3 इज कॉमन इन ए एंड बी, 3 इज कॉमन इन ए एंड बी, 3 ए और बी में कॉमन है। यदि 3 ए और बी में कॉमन है तो हम यहाँ से कह सकते हैं आर सपोजिशन इज रॉन्ग, हमारी जो सपोजिशन थी वो रॉन्ग है, ठीक है। देयर इज कॉन्ट्राडिक्शन इन आवर स्टेटमेंट, हम ये पहले लिख सकते हैं कि देयर इज कॉन्ट्राडिक्शन इन आवर स्टेटमेंट, कॉन्ट्राडिक्शन इन आवर स्टेटमेंट, हमारी स्टेटमेंट में कॉन्ट्राडिक्शन है, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हैंस √3 इज इर्रेशनल। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और ये जो √3 हो, √5 हो, √7 हो, तो कोई सा भी हमारे पास नंबर हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन कि गिवन दैट √5 इज इरेशनल, प्रूव दैट 2√5 माइनस 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो हमें एक्चुअली ये प्रूव करना है। तो देखिए देयर इज अ डिफरेंस, आप इस क्वेश्चन के अंदर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में थोड़ा डिफरेंस रखना पड़ेगा। कैसे, हम यहाँ से लेट करेंगे कि 2√5 माइनस 3 इज ए रैशनल नंबर, ठीक है, ये एक रैशनल नंबर है। इट मीन्स 2√5 माइनस 3 इज इक्वल टू a अपॉन b। लेकिन आपको यहाँ लिए लिखना पड़ेगा वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। यहाँ पर आप ये नहीं कहेंगे कि a और b जो हमारे पास है वो को प्राइम है, ये नहीं कहेंगे, हम a एंड b इंटीजर्स कहेंगे। ओके, तो हमारे पास 2√5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a अपॉन b प्लस 3 अपॉन 1। इट मीन्स a प्लस 3b अपॉन b होगा, और यहाँ से √5 हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस 3b अपॉन 2b। बिकॉज हमें ये पता है कि a और b जो है वो इंटीजर्स है, तो a प्लस 3b एंड 2b आर ऑल्सो इंटीजर्स। तो यदि इंटीजर्स है तो a प्लस 3b अपॉन 2b इज ए रैशनल नंबर। और क्योंकि हमारे पास a प्लस 3b अपॉन 2b किसके इक्वल है, √5 के है, तो देयरफॉर √5 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। बट हमारे पास तो गिवन है, क्या गिवन है कि √5 जो है वो इज इर्रेशनल, वो तो हमारे पास इर्रेशनल है, तो देयर इज कॉन्ट्राडिक्शन ना, देयर इज, so
देयर इज कॉन्ट्राडिक्शन इन द स्टेटमेंट, इन आर स्टेटमेंट, हमारी स्टेटमेंट के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, आर सपोजिशन इज रॉन्ग, hence therefore our supposition is wrong, hence 2 root 5 minus 3 is a rational। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जिन पे आपको एक बार गो थ्रू होना है। इन सभी क्वेश्चन से हम जो एनसीईआरटी में भी क्वेश्चंस हैं उनको हम डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन तो एज इट इज आ सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपके लिए हम डाल ही रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्यू हैं वो इस चैप्टर से रिलेटेड वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने ये है वो कि हम 3 bells toll at interval of the 9, 12 and 15 minutes respectively, if they start tolling together, after what time they next toll together। इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम अनदर टाइप का भी आ जाता है कि जो 3 bells हमारे पास दे रखी है, जो 9, 12, 15 मिनट्स के इंटरवल के बाद हम बात कर रहे हो कि इफ दे स्टार्ट टोलिंग टुगेदर एट 8 AM, तो एट व्हाट नेक्स्ट टाइम, ये अनदर टाइप भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको और कुछ नहीं है, जस्ट आपको यहाँ से जो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट हम करना होता है, हमें यहाँ पर हम 9, 12 और 15 हमें इसका फाइंड आउट करना है एलसीएम। तो आप इसका यहाँ से एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं इन दिस वे, यदि 1 मार्क का क्वेश्चन है तो, और यदि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 9 को 3 into 3 लिखना पड़ेगा, 12 को आपको 2 into 3 लिखना पड़ेगा, दैट विल बी 3 square, दैट विल बी 2 square into 3, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और 15 को आप 3 into 5 करके लिख सकते हैं, डेफिनेटली 3 into 5। आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा यहाँ से इनका एलसीएम, और जो यहाँ से हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो जो हाईएस्ट पावर हमें दिख रही है दैट इज 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 into 5, डेफिनेटली हमें पहले 2 की पावर 2 लिखना चाहिए। तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 into 5, सो दैट विल बी 4 into 9 into 5। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 36 into 5, दैट विल बी 180 मिनट। तो इसका 180 मिनट का मतलब ये है, सपोज इन दिस क्वेश्चन यदि वो कहता है कि दे स्टार्ट टोलिंग टुगेदर एट 8 AM, तो हमें पता है कि 180 मिनट्स के बाद, तो 180 मिनट का मतलब होता है आफ्टर 3 आवर्स। तो इसका मतलब अनदर जो आंसर हो सकता था दैट विल बी आफ्टर 3 आवर्स, दैट विल बी 11 AM। तो मैंने आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन एक साथ दे दिए गए हैं, एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन बना दिया है। एक क्वेश्चन आपके पास क्या है कि यदि सिर्फ आपके पास टाइम पूछा जाता है तो आप कह सकते हैं 180 मिनट के बाद वो डेफिनेटली नेक्स्ट टोल करेगा टुगेदर, एंड यदि टाइम आपके पास गिवन है 8 AM तो आंसर विल बी 11 AM। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज ऑल्सो ए वेरी गुड क्वेश्चन, ऑलवेज बी आस्क्ड, तो हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन कि ये कह रहा है कि ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करना है विच डिवाइड्स 100, 245, 343, लीविंग द रिमाइंडर 457। तो वेरी सिंपल, तो आपको क्या करना है, 100 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, दैट विल बी 96। यहाँ पर 245 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, दैट विल बी 240, एंड 343 में से आपको 7 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, सो दैट विल बी 336। यदि आप इसके प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं तो जो आपके पास 96 है इसका प्राइम फैक्टर आपके पास हो जाएगा दैट इज 2 raised to the power 5 into 3। प्राइम फैक्टर्स आप बना के देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इन दिस वे ये फंडा आप यूज कर सकते हैं। यदि हम 240 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं सो दैट विल बी 2 raised to power 4 into 3 into 5, और यदि 336 के प्राइम फैक्टर्स बनाओगे सो दैट विल बी 2 raised to power 4 3 into 7। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स आप यहाँ से, चाहे वो 96 है, चाहे वो प्राइम फैक्टर आपके पास 240 है, राइट, या आपके पास 336 है, इसके आप प्राइम फैक्टर्स बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इस तरीके से आप करके देख सकते हैं। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन ने क्या कहा है, ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर।
जब हम ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे होते हैं यहाँ पर, इट मीन्स मुझे जब हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट का मतलब HCF फाइंड आउट करना है, और मुझे यहाँ से फाइंड आउट करना है HCF ऑफ 96, 240 एंड 336। और HCF में आपको बताया गया था कि जो हमारे पास कॉमन पार्ट है, उस कॉमन पार्ट के अंदर जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है दैट इज 2⁴। यदि हम यहाँ से 3 की बात कर रहे हैं तो 3 इज कॉमन। हाईएस्ट पावर की बात हम यहाँ पर कर ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि 3 की पावर 1 ही है, और 5 और 7 में कुछ कॉमन है ही नहीं। सो इन दिस वे हमारे पास जो आंसर आएगा 2⁴, तो 2⁴ हो जाएगा आपका 16 इंटू 3 48 इज द राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सिर्फ हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक जो बचा हुआ है वो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का है। तो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग और मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। दैट इज वेरी सिंपल, कोई ऐसा डिफिकल्ट टास्क तो है नहीं इसमें। आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में एक बात का ध्यान रखना है कि यदि आपके पास कोई भी नंबर P/Q की फॉर्म में है तो मुझे उसमें Q को ध्यान करना है कि दैट विल बी 2m इंटू 5n। यदि आपके पास कोई भी नंबर गिवन है उसका डिनोमिनेटर 2m 5n है, या कोई जरूरी नहीं है 2m भी हो और या हमारे पास 5n हो, आपको डिनोमिनेटर में ये दोनों दिख रहे हो, ये अकेला दिख रहा हो या ये अकेला दिख रहा हो, इसका मतलब वो 100% टर्मिनेटिंग है। ठीक है, यदि इनके अलावा आपके पास ये दोनों हैं 2 इंटू 5 लेकिन साथ में 3 आ गया, 7 आ गया, कोई अनदर नंबर कोई भी आ गया, तो आप सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकते हैं कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है। एक खास बात और ध्यान रखनी होती है हमें इसके अंदर कि यदि मान लो मेरे पास क्वेश्चन है 6/15 और आपने देखा कि सर ने तो सिर्फ 15 के बारे में बात की है, डिनोमिनेटर के बारे में बात की है, और डिनोमिनेटर में तो हमारे पास 3 इंटू 5 है, तो हम कह देंगे इसे नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसा नहीं है भाई, हमें पहले इसको स्मॉलेस्ट जो भी हमारे पास वैल्यू देखनी होती है, इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जो भी हमारे पास लोवेस्ट फॉर्म होगी दैट इज 2 इंटू 5, हमने इसे लोवेस्ट फॉर्म में लेके आ जाना है। जो भी सिंप्लीफाई करने के बाद बचेगा उसको हमें चेक करना है कि लोवेस्ट फॉर्म में अब हमारे पास जो डिनोमिनेटर में है वो क्या है। तो ये 3 से कैंसिल आउट हो रहा है तो 2/5 हो गया, तो हमारे पास अकेला 5 है, तो हम कहेंगे यस ये टर्मिनेटिंग है। अब यदि टर्मिनेटिंग है तो इसे आप टर्मिनेट कैसे कर सकते हो, तो जितनी पावर 5 की होती है उतनी पावर आपके पास 2 की होनी चाहिए। इट मीन्स 5 की पावर 1 है तो मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास जब बेस सेम हो तो पावर, यदि पावर सेम हो तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाती है। इट मीन्स यहाँ पर 4/10 होगा और 0.4 हो जाएगा। एक सिंगल आपको एक अनदर क्वेश्चन मैं आपको लेके दिखा रहा हूँ। लाइक हमारे पास 3/2 की पावर 3 5 की पावर 4 इज गिवन। मुझे पता है कि 2 और 5 यहाँ पर हमारे पास एज ए डिनोमिनेटर में है और ये हमारे पास लोवेस्ट फॉर्म है, ये आपस में कैंसिल भी नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो मुझे ये पता है कि 2 और 5 की पावर सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर 5 की पावर 4 है, 2 की पावर 3 है, तो मुझे पावर सेम लाने के लिए 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, और न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होकर 6 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 होगा। क्योंकि हमारे पास पावर डिनोमिनेटर में पावर जो सेम है तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 6 अपॉन यहाँ पर हमारे पास आएगा 10⁴। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 6/10⁴ का मतलब आप समझ ही रहे हैं कितना, 10,000 हो जाएगा। तो आंसर विल बी 0.0006। तो आप आंसर देख सकते हैं। तो इसमें आपके पास डेसिमल के बारे में भी पूछा जा सकता है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे डिस्कस कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आ जाएगा। आप ये पूरा कंप्लीट वीडियो देखें, पूरा कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आई कैन गारंटी यू कि आपका ये चैप्टर कंप्लीट प्रिपेयर हो गया है। सब टाइप के क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर कर दिए हैं और फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स यू कैन गेट। तो इसे प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब किए, लाइक करिए, और जितना आप इसको फैला सकते हैं फैलाइए। ठीक है, सब बच्चों का भला हो, सब बच्चों का फायदा हो। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।